सो लोग आज कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे HTML में टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। काफ़ी इजीली तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करना है। इसके अंदर आपको TD, TH और TR ये सब क्या होता है एक एक करके सबको समझेंगे। तो उससे पहले हम समझते हैं कि टेबल होता क्या है। देखिए, कहता है कि टेबल इज़ अ ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ रो एंड कॉलम विच अलाउ यू टू क्रिएट अ वेब पेज लेआउट इन HTML लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब है कि HTML डॉक्यूमेंट में डेटा को अपने हिसाब से एक टेबल बना के रो एंड कॉलम में क्या करते हैं हम लोग, अरेंज करते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी का नाम डालना हो तो आपको कॉलम में और रो बना के उसी के अंदर कॉलम में डालना होता है। कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी लिंक हो, कोई फोटो हो, तो क्या करेंगे, हम टेबल बना कर उसके अंदर डालेंगे। अब टेबल कैसे बनेगा, टेबल बनाने के लिए आपको रो और कॉलम लगाना पड़ेगा। ये जानना ज़रूरी है कि रो कैसे आता है, कॉलम कैसे आता है। कॉपी में तो हम लोग एक कलम से, पेन से क्या करते हैं, खींच लेते हैं, रो और कॉलम बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कोडिंग करना है, HTML में कोडिंग करके आपको रो और कॉलम को बना करके एक टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे देखते हैं। तो फाइनली हम अपने स्क्रीन पे आप पहुँचे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक टाइप, उसके बाद HTML, फिर हेड, टाइटल को दिए हैं, टाइटल को यहाँ क्लोज कर दिए हैं, बॉडी लिखे हैं, बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किए। तो जो भी काम करना है वो बॉडी के काम करना है। तो सबसे पहले अगर टेबल को हमको क्रिएट करना है तो टेबल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, टेबल टैग का यूज़ करना पड़ता है कुछ इस प्रकार से। तो चलिए, हमने टेबल टैग यूज कर लिए और टेबल टैग को कर दिए हम लोग क्लोज कुछ इस प्रकार से। उसके बाद जो भी काम करना है टेबल टैग के बीच में काम करना है। अब यहाँ पे हम क्या करना है, अगर आपको रो लेना है तो रो लेने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको TR लिखना पड़ेगा और TR को कर देना है क्लोज। उसके बाद क्या करना है, जो भी काम करना है वो टेबल रो के अंदर में काम करना है। जैसे कि हमको लेना है नेम, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, TD लिखना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टेबल डेटा। इसके अंदर हम लिख देते हैं नेम। उसके बाद हम कर देते हैं TD को क्लोज। जैसे TD को क्लोज करते हैं, इसको हम सेव करते हैं Ctrl+S से। उसके बाद यहाँ से हम आकर के रिफ्रेश मारते तो आपकी स्क्रीन पे कुछ दिखाई देता होगा, यहाँ लिखा हो आया नेम। उसके बाद चलिए हम क्या करते हैं, एक और लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं फिर से TD। उसके बाद इसमें लिख देते हैं हम क्लास, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पे TD को कर देते हैं हम लोग क्लोज। उसके बाद इसको करते हैं Ctrl+S, सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश मारना है तो आपको नज़र आता होगा यहाँ पे क्लास आ गया। उसके बाद हम लेते हैं एक और लेते हैं, इसमें लिखते हैं TD। उसके बाद हमको लेना है रोल नंबर और यहाँ कर देना है TD से क्लोज कर देना है और Ctrl+S करना है। जैसे Ctrl+S करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपको नज़र आ गया रोल नंबर आ गया। तो यहाँ TD के अंदर क्या लिखे, नेम लिखे तो नेम आ गया। TD के अंदर लिखे क्लास तो आपको क्लास आया और TD के अंदर लिखे रोल नंबर तो आपको स्क्रीन पे आया रोल नंबर। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसके अंदर बॉर्डर मेरा नहीं आया है। तो बॉर्डर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो टेबल टैग यूज किए हैं टेबल टैग के अंदर में ही आपको लिखना पड़ेगा बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर इक्वल टू डबल कोट, जितना मोटा देना है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। हम लेते हैं यहाँ पे 1 और डबल कोट कर देते हैं बंद और Ctrl+S से सेव करते हैं। उसके बाद हम करते हैं यहाँ से रिफ्रेश, तो नज़र आ गया यहाँ पे बॉर्डर आ गया, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए नेम, क्लास, रोल नंबर हो गया। अब हम चाहते हैं नेम के जगह उस स्टूडेंट का या किसी का नाम आना चाहिए, उसका क्लास आना चाहिए, किस क्लास का है, और रोल नंबर उसका कितना है वो भी आना चाहिए। तो अगर ये चीज़ डालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको एक रो क्रिएट करनी पड़ेगी। रो क्रिएट करने के लिए आपको फिर से लेना पड़ेगा TR, क्या लेना पड़ेगा, TR लेना पड़ेगा और TR को कर देना है क्लोज कुछ इस प्रकार से। जो भी काम करना है तो वो TR के बीच में काम करना है। तो यहाँ हमको लिखना है बीच में डेटा देना है। इसके अंदर क्या लिखना है, डेटा लिखना है, किसी का नाम लिखना है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, TD लिखना पड़ेगा। TD के अंदर हम लिख देते हैं, मान लो राजू, किसका लिख दिए, राजू लिख दिए। यहाँ से हम TD को कर दिए क्लोज और कंट्रोल करते हैं S। उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखिए आपको राजू के नाम से आ गया। अब इसी जगह हम लेना चाहते हैं और इसका कौन सा क्लास में है तो लिखना पड़ेगा आपको TD। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा इसमें, मान लो लिख देते हैं भारत लिख दिए। उसके बाद इसको कर देते हैं हम लोग TD से क्लोज और Ctrl+S करते हैं, फिर यहाँ से हम आते हैं रिफ्रेश तो आपको भारत आ गया।
उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं और रोल नंबर इसका क्या है, तो यहाँ लिख देंगे TD और उसके बाद इसके अंदर लिख देते हैं हम लोग 006 रोल नंबर लिख दिए और TD को कर देते हैं हम लोग क्लोज, कुछ इस प्रकार से। और कंट्रोल S कर दिए, यहाँ रिफ्रेश मारेंगे तो ये आपका 006 आ गया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे कि जैसे हमको यहाँ पे क्या करना है, ये जो बॉर्डर देख रहे हैं चारों साइड, इसके चारों साइड हमको कलर देना है। तो कलर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे बॉर्डर कलर, स्पेस नहीं मारना है, ध्यान देना है, स्पेस नहीं मारना है, इक्वल टू डबल कोट के अंदर जौन सा कलर डालना है वो कलर आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद कीजिए कंट्रोल S, यहाँ से कीजिए रिफ्रेश, तो आपको चारों साइड बॉर्डर का कलर आ गया। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बॉर्डर कलर दिखाई पड़ रहा है ना। ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं जो ये जो नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, ये तीनों में अंदर में क्या होना चाहिए, कलर आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये जो नेम, क्लास, रोल नंबर है ये रो में है, तो रो आपका कहाँ है, यहाँ पे TR है, TR के अंदर लिखना पड़ेगा आपको BG कलर, COLOR कलर। ध्यान रखना कंप्यूटर में कलर का स्पेलिंग COLOR होता है, तो BG कलर लिख देंगे, BG का मतलब बैकग्राउंड कलर, BG कलर इक्वल टू डबल कोट, इसके अंदर हम लिख देते हैं येलो लिख देते हैं। कौन सा लिख देंगे, येलो लिख देंगे और डबल कोट को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, कंट्रोल S करेंगे या और रिफ्रेश करेंगे, ये आपका पीला आ गया सब में। जैसे कि अब हम चाहते हैं कि ये जो राजू है, भारत है, 6 है, इसके अंदर अगर हमको कलर देना हो तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको TD के अंदर ही लिखना पड़ेगा BG कलर, COLOR कलर इक्वल टू डबल कोट, इसके अंदर हम डाल देते हैं ग्रीन, क्या डाल दें, ग्रीन डाल देते हैं इसके अंदर, ग्रीन डबल कोट से कर देते हैं बंद और कंट्रोल करते हैं S। उसके बाद जैसे रिफ्रेश मारेंगे ये आपका ग्रीन आ जाएगा। अब हम चाहते हैं इसके अंदर आना चाहिए ब्लू भारत में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये चीज़ हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल C कर लेते हैं और इसी के अंदर TD के अंदर हम पेस्ट करके यहाँ कलर का नाम कर देते हैं चैन, जैसे हम दे देते हैं इसके अंदर हम दे देते हैं स्काई। ठीक है, और कंट्रोल S कर देते हैं और रिफ्रेश करेंगे, ये आपका स्काई कलर आ गया। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये तीनों में एक ही कलर आना चाहिए, ग्रीन कलर ही आना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटाना है, एक ही में कलर देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये TR में देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, TR में लिखना पड़ेगा BG कलर इक्वल टू डबल कोट, यहाँ जौन सा कलर दीजिएगा, मान लो हम देते हैं सैफरॉन, दे दिए सैफरॉन और डबल कोट से बंद करके कंट्रोल S करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, वो कलर से आ गया। देखिए ये इसमें कलर इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ देखिए ग्रीन दिए हुए, इसको जैसे हम हटा देंगे वो कलर उसमें भी आ जाएगा, देखिएगा आ गया। अगर अब हम चाहते हैं कि ये जो राजू है, भारत है, 6 है, इसके अंदर हमको कलर देना है, फॉन्ट में कलर देना है, लिखावट में कलर देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, TD के अंदर लिखना पड़ेगा FONT फॉन्ट, स्पेस मार के COLOR कलर, डबल इक्वल टू डबल कोट के अंदर हम देते हैं रेड, उसके बाद डबल कोट के करते हैं हम बंद और सेव करते हैं कंट्रोल S। जैसे करेंगे तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे एक चीज़ और हम बताए नहीं है, वो बता देना चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे TD लिखे थे, नेम में TD लिखे, क्लास TD, रोल नंबर में TD लिखे, तो ये कुछ दोनों सेम आ गया। अगर आप यहाँ चाहते हैं TD के बदले अगर TH देना चाहते हैं, यहाँ पे H देते हैं और कंट्रोल S करते हैं, तो आपके स्क्रीन पे देखना हल्का सा मोटा हो जाएगा। TH का मतलब टेबल हेडर, ये क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इसी तरह हमको इसके अंदर भी डालना है, तो यहाँ भी आप TH कर दीजिए, यहाँ भी आप कर दीजिए TH और कंट्रोल S कीजिए, तो आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। देखिए आया। और रोल नंबर में भी हम लगा देंगे TH, क्योंकि हेडिंग करने के लिए थोड़ा हम लोग मोटा आते हैं, कोई फॉर्म सब में आता है, तो कंट्रोल S करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये आपका आ गया। तो इस टाइप से आपका टेबल क्रिएट होता है कोडिंग करते हुए। तो इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, तो अगर आपके पास एंड्रॉयड सेट है तो एंड्रॉयड सेट में भी ये बन जाता है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे आप बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।